Hello friends, welcome to my channel GD Learning. This is Manika Agrawal. Friends, today we are talking about the latitudes and longitudes यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों हम एक ग्लोब ले लेते हैं, इसके थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे। इस ग्लोब पर हमें दो तरीके की लाइन दिख रही हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, जिन्हें हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड लाइंस की। जैसे कि आप इस ग्लोब पे देख सकते हैं, हमारी पृथ्वी के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सभी स्थानों का जो अक्षांश होगा वो 0 डिग्री होगा। जैसे कोलंबिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मालदीव, ये जितने भी देश हैं ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर ही स्थित हैं। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में जो एक एक डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, यानी किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश रेखाएं नहीं हो सकती। ग्लोब पर सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और दो अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। आगे देखिए, इस भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। दोस्तों 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है, इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कहते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री का जो अक्षांश रेखा होती है उसको मकर रेखा कहते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है, इसलिए इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, अभी जो हमने भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में पढ़ा, तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है यानी महाद्वीप है जिसे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और बाकी जो कॉन्टिनेंट हैं जैसे नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया हुआ, एशिया हुआ, तो इन कॉन्टिनेंट से ये तीनों रेखाएं नहीं गुजरती। किसी से एक रेखा गुजरती है तो किसी से दो रेखाएं गुजरती हैं। मतलब एकमात्र अफ्रीका ही ऐसा देश है, अफ्रीका ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इतना समझ आया आपको दोस्तों? अब बात करते हैं देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन की। तो दोस्तों नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं, और इसमें जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी घटती है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं एक दूसरे के। दोस्तों ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है इससे। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर होती है। कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इस देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर एक एक डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खिंची होती हैं, तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर होती हैं। दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब देखते हैं कौन कौन से देश स्थित हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा पर। यूके, फ्रांस, स्पेन, घाना, अल्जीरिया एंड अंटार्कटिका। इन सभी देशों को
दिमाग में रखना है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से होकर गुजरते हैं या इन पे स्थित हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको आई थिंक समझ आया होगा। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हर बार। तो फ्रेंड्स ये है हमारी पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आई होप आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।